जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरत तुल बलद हम लोग कर रहे हैं। 90 नंबर सूरा है, मक्की सूरा है और इसमें टोटल 20 आयत हैं। आयत लिख दिया मैंने गलत से। आज आयत नंबर 4 कर रहे हैं हम। और मैं बस मैसेज कर रही हूँ ग्रुप में भी। जी, तो जो पहली हमारे पास आयत नंबर 4 जो है, उसमें हमारे सबसे पहले जो लफ्ज आ रहा है, जिस तरह अभी समीना ने बताया कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारा शर्त और जवाब शर्त, शर्तिया जुमला चल रहा है। और शर्तिया जुमले के बारे में हमने ये कहा था कि आप दोबारा से रिपीट कर दो, पहले हमारी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। जी, शर्तिया जुमला में हमने कहा था ना कि एक हरफे कसम होता है, फिर मुक़सिम भी होता है और फिर जवाबुल कसम होता है। अब हरफे कसम और मुक़सिम भी तो हम पिछलो देख चुके हैं। अब हमने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जवाब कसम कहाँ से शुरू हो रहा है। तो हमने कहा था कि अगर तो जुमला इस्मिया होगा तो इसमें इन्ना और लामे ताकीद मुजहलक मुजलाह मुजहल का मुजाहला का मुज़्ज़ह आएगा। मुजाहला मुज़्ज़ह का, जी। और ये दो निशानियां बताएंगी कि यहाँ से जवाबुल कसम शुरू हो रहा है। और अगर जवाबुल कसम जुमला फेलिया होगा तो वो फेल माजी भी हो सकता है और फेल मुजारे भी हो सकता है। अगर फेल माजी होगा तो शुरू में लकद नजर आएगा, और अगर फेल मुजारे होगा तो नून सकीला के साथ लाम ताकीद नजर आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि अब यहाँ से जवाबुल कसम शुरू हो रहा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे हमारे पास। इसमिया जुमले में मुख्तलिफ होगा, फेलिया में मुख्तलिफ, और फेलिया में भी अगर माजी होगा तो मुख्तलिफ और मुजारे होगा तो मुख्तलिफ। अब यहाँ पे हमने देखा था कि अगर जवाब शर्त जो है, अगर जुमला फेलिया और फेलिया में भी माजी वाला जुमला फेलिया है तो वो लक़द से शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लक़द का वर्ड आ गया, जिससे पता चल रहा है कि अब यहाँ से हमारा जवाबुल शर्त जो है वो शुरू हो रही है। लक़द जो है ल शुरू में आया हुआ है, ये वही लाम है जो कि ताकीद के लिए आता है। एक हमने पढ़ा था अलबत्ता के लिए आता है लाम जबर ल, और एक हमने कहा था कि लाम जबर ल अगर किसी जमीर के पहले लगा हुआ है तो वो हरफे जारा होता है, यानी कि के लिए हरफे जारा, ली प्लस इसम। जब जमीर इसम से पहले आता है तो वो लामजे ली लाम जबर ल बन जाता है। और इसी तरह ल अलबत्ता और जरूर के लिए भी आता है। तो यहाँ पे ये जो लाम है ये ताकीद और जो जरूर के लिए वो है, और इसको लामे इब्तदा कहते हैं। और अब इसके आगे जो कद का वर्ड है, कद हमें पता है कि जिस तरह हम इन्ना कहते हैं, जिसका मतलब होता है यकीनन, यानी कि बगैर शुबे के बात है, इसमें तहकीक शुदा बात है। तो उसी तरह कद सॉरी, इन्ना जुमला इस्मिया से पहले आता है तहकीक के लिए, और माजी वाले जुमला फेलिया में लक़द, इन्ना की जगह लक़द का इस्तेमाल होता है। इसके भी वही मीनिंग है कि ये जो इसके बाद बात बताई जाने वाली है वो तहकीक शुदा बात है। ठीक है, इसके बारे में पूरी रिसर्च हो चुकी है और ये ऑथेंटिक बात है जो आगे अब आपको इन्फॉर्म की जाएगी। तो तहकीक क्या कहते हैं इसको? तहकीक शुदा बात, यानी कि इसके बाद जो बात है वो यकीनी है, उसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये आप कोई भी इसको मीनिंग दे सकते हो, कोई शुबा नहीं है उसके अंदर और यकीनी बात है। तो तहकीक हरफे, इसको हरफे तहकीक ताकीद कहा जाता है। ऊपर लाम जो है वो भी हरफे ताकीद है और ये भी हरफे ताकीद है, यानी कि अब डबल ऑथेंटिकेशन हो गई कि
ल भी ताकीद के लिए और फिर कद तहकीक के लिए, यानी कि 2 दफा तहकीक का वर्ड आ गया। यानी कि ऐसी बात आगे बयान की जानी है जिसमें किसी भी किस्म का कोई शक मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात आगे की जाने वाली है। इसके बाद जो हमारा आया, वो क्या है? अगला लफ्ज हमारे पास है खलकना। इसके ग्रामेटिक खलाकना। एनालिसिस कौन करेगा? जी समीना के ये अलावा कोई बोलेगा? ठीक। जी। जी। खलकना फेल माजी जमा मुतकल्लिम है। फेले माजी और जमा मुतकल्लम मुतकल्लिम और फेल बिल फाइल। बिल्कुल ठीक हो गया, फेल बिल फाइल है। और फाइल कौन सा है इसके अंदर? अना की जमीन है। ना जो होता है अना के लिए आता है। ना ना जमा मुतकल्लिम है ना। तो उसके लिए क्या आता है? नाहनु। नाहनु नाहनु। नाहनु। बिल्कुल ठीक है, नाहनु। बिल्कुल ठीक है। और कुछ मिसिंग है? अगर हमको ग्रामेटिक एनालिसिस करनी हो तो और क्या क्या आता है इसके अंदर? माजी मारूफ फेल माजी मारूफ है। ठीक है। जमा मुतकल्लिम फेल माजी जमा मुतकल्लिम भी हो गया। मैं आप लोगों को ना बड़े अरसे से सिखा रही हूँ एक फॉर्मूला कि जिससे आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। माजी मारूफ सलासी मुजर्रद। और मैंने आप लोगों, तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो ना, आप लोगों तक शायद मैं बात नहीं पहुंचा पाई। अब मैं अपने नए बच्चों को सब ऐसे ही सिखा रही हूँ कि एक मैंने सीक्वेंस बता दिया और उस सीक्वेंस से आपने हिलना नहीं है। ठीक है, उसमें आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा, कोई भी स्टेप उसमें आपका मिस नहीं होगा। आप मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वैसे पहले भी मुझे लगता है आपको बताया है, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। मैंने कहा कि आपके पास दो घर हैं। ठीक है, एक साथ दो घर अटैच, दो घर हैं, ट्विन घर बने हुए, दो भाइयों के। एक भाई का बाहर नाम लिखे होते हैं ना घरों के बाहर, मालिकों के। एक का नाम है सुलासी मजीद फी, बड़े भाईजान है, और दूसरे हैं सुलासी मुजर्रद। एक साथ दो घर बने हुए हैं। ठीक है, जी। अब जब आपने सबसे पहले कोई भी वर्ड देखना होता है तो आपने, सुलासी मुजर्रद की तो कोई निशानी नहीं है, ठीक है। आप लेकिन मजीद फी आप सीख चुके हो। किसी में मादे से पहले हमजा लगता है, किसी पे आइन पे शद्दा लगता है, कहीं फा के बाद ते आता है, कहीं सीन ते आता है, कहीं अलिफ आता है, कहीं यानी कि कुछ ना कुछ अजाफा हुआ होता है। आपने वो 8 निशानियां अपने लफ्ज के अंदर देखनी है। मजीद फी की खलकना आपके पास वर्ड है, आपने देखना है कि क्या मादा खे लाम काफ से पहले हमजा लगा हुआ है, नहीं लगा तो इफाल नहीं। क्या लाम पे शद्दा है, नहीं है, तो अब ना ये बाबे तफईल हो सकता है और ना ये तफाउल हो सकता है। अगर इसके फा खे के बाद अलिफ नहीं, तो अब ना ये बाबे मुफाअला हो सकता है और ना ये बाबे तफाउल हो सकता है। क्या फे खा कलेमा के बाद अजाफी ते या खे से पहले अजाफी नून या सीनते लगा हुआ है? कुछ भी आपको निशानी नजर नहीं आई, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ड सुलासी मुजरद से है। मुजरद से है जी। तो अब आपने इन निशानियों को देखते हुए अब आप सुलासी मुजरद के अंदर घुस गए।
उस घर के अंदर घुस गए। ठीक है, अब अगर तो वो उसमें कोई निशानी इजाफे की नजर आई तो आप सुलासी मजीद फी के घर में घुस गए। क्लियर हो गई बात? आप जिस भी घर को सेलेक्ट किया, आप उस घर के अंदर जब दाखिल हुए, तो अब मैं सुलासी मजीद फी की बात करने लगी हूं कि अंदर 8 कमरे हैं। हर कमरे के, जिस तरह मिसाल ले लो कि मैं कहती हूँ कि आप लिख दो बाहर दरवाजे के कि ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है, ये किचन है, ये डाइनिंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये स्टोर है। आपने 8 नाम लिख लिए हर दरवाजे के बाहर। तो इसी तरह आपके 8 दरवाजों के बाहर 8 अबवाब के नाम लिखे होंगे। ठीक है, यानी कि आपके 8 अबवाब कौन से हैं? इफ़आल, फातह, जी इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़अला। ये मैं आखिरी दफा बता रही हूँ, मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, अब आप लोगों को याद करना है इसको। ठीक है, तफ़अउल, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तिआल, इफ्तिआल, इंफिआल, इनफिआल और इस्तिफ़आल। इस्तिफ़ाल। इस्तिफ़ाल। अब आपने जो भी आपको दरवाजे की पहचान नजर आई, सीन ते नजर आया, इजाफी नून नजर आया, इजाफी ते नजर आया, आप उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए। ठीक है, और अगर आपको मजीद फी की कोई निशानी भी नजर नहीं आई, फिर आप सुलासी मुजर्रद में चले गए, और सुलासी मुजर्रद के अंदर आपको 6 कमरे नजर आएंगे। बाब पहला कौन सा है? कारूमा। ज़ोरा फातह यफ्तहू। मैंने एक ये भी सीक्वेंस से याद करवाए हुए हैं। सबसे मैंने तो ऊपर बादशाह उसको सलामत है, काफ, करुमा यकरुमु। उसके बाद 3 वजीर के आते हैं, जबरों वाले। पहले वो मदद लेने ऊपर गया, नासरा यंसुरु। फिर वो फतह याब होके वापस अपने महल में आया, फतह यफ्तहू। और फिर वो अवाम को मारने कुटने गया, ज़राबा यजरिबु। अच्छा। और आखिर में जेर वाले 2 आते हैं, सामिया और हासिबा। हसीबा। ठीक है, अब ये हर एक दरवाजे पे ये नाम लिखे होंगे पेयर में। कारुमा यकरुमु एक दरवाजे पे, नासरा यांसुरु दूसरे दरवाजे पे, फतह यफ्तहू तीसरे। यानी कि एक बड़े वाले में बच्चे ज्यादा हैं, 2 कमरे अब्बा अम्मी के हैं, बाकी बच्चों के हैं। ठीक है, ये बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, हर बच्चे का नाम उसके दरवाजे के बाहर है। और दूसरा जो घर है उसमें 6 ही अफराद रहते हैं, तो उनके दरवाजों पे भी उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप जब अंदर घुस गए तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने क्या बताना होता है कि ताल्लुक सुलासी मजीद फी से है या सुलासी मुजर्रद से। उसके बाद घर में घुस गए तो आपने बाप का नाम बताना है। तीसरे नंबर पे जब आपने जिस भी कमरे में दाखिल हुए, अब हर बच्चे के कमरे अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल बनाया हुआ इंसाफ के साथ। तो हर बच्चे को 8-8 अलमारियां दी गई हैं, क्योंकि मियाँ बीवी भी हैं और आगे बच्चे भी हैं उनके ठीक है, अब हर दरवाजे पे अलमारी, जो 8 अलमारी हैं उनके ऊपर भी, अब वो सब कमरों में एक जैसी अलमारी हैं, 8-8 अलमारी हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि बाहर लिख दें कि जी इसमें मेरी शलवार कमीजें हैं, इसमें मेरी जुराबें हैं, इसमें मेरी जूतियां हैं, इसमें मेरे जो हैं स्वेटर्स हैं, कोट हैं। आप हर दरवाजे के बाहर लिख दो। तो उसी तरह से 8 अलमारियां हर कमरे की आइडेंटिकल बनी हुई हैं। एक में क्या है? फेले माजी मारूफ। दूसरी अलमारी माजी मजहूल। तीसरी अलमारी मुजारे मारूफ। चौथी अलमारी मुजारे
मजहूल। पांचवी अलमारी फेले अमर, और छठी अलमारी फेले नहीं। तो तीन तो ये फेल की अलमारी है, 6, और फिर 2 अलमारियां जो हैं वो इसम के पास हैं, इस्मुल फायल और इस्मुल मफऊल। अब ये हर कमरे में एक जैसी अलमारियां हैं, ठीक है। कोई से भी कमरे में घुसोगे तो आपको ये अलमारियां नजर आएंगी। यहां तक बात समझ आई? तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अब इसके बाद आपके पास जो है वो क्या आ गया, पहले आपने सुलासी मजीद फी या मुजर्रद बताया, नंबर 2 पे आपने बाप का नाम बताया, नंबर 3 पे आपने गर्दान का नाम बताया, और नंबर 4 पे अब गर्दान को आपने पहचानना है कि किस गर्दान से इस लफ्ज का ताल्लुक है। उस अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर उसका सीगा पड़ा हुआ होगा। सीगा में हम क्या बताते हैं? जी, हर अलमारी के अंदर सीगा में भी सेम ही चीज होती है सबके अंदर। सीगा वाहिद में और 3 जमा। चीजें बतानी होती हैं जो गर्दान के अंदर होती हैं, 3 चीजें। टॉप पे हम लिखते हैं वाहिद तस्निया जमा यानी कि अदद। राइट अदद पे आपका जिन्स जिन्स होती है मुजक्कर मुअन्नस, और किस ग्रुप से ताल्लुक है। और किस ग्रुप से ताल्लुक है। ये आपने 3 चीजें बतानी होती हैं। ठीक है, ग्रुप बताना होता है कि गायब है, हाजिर है, कि मुतकल्लम है। यहाँ आके आपकी मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आखिर में जो आपने बताना होता है कि वो फेल बिल फायल है, अगर वो फेल ग्रुप से है, या फेल बिल मफूल है यानी कि वो मारूफ है कि मजहूल है, या फेल अमर, ये तो आप ऑलरेडी गर्दान में बता चुके हो। ठीक है, इनके उसका आपने फाइल भी फिर उसके अंदर से बताना होता है। यहाँ पे आपका मुकम्मल हो जाती है, यानी कि इसके अलावा आपने कुछ नहीं बताना। क्लियर हो गई बात? ये आपका पूरी की पूरी ग्रामेटिक एनालिसिस हो गई। कोई भी जब वर्ड आपने उसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करनी है तो आपने ये सब कुछ बताना होता है। अब इस लफ्ज को कौन कह रहा था? खलकना को आप करना शुरू करें। जी जी मैं कर रही थी। जी बताओ। ये माजी मारूफ से है, फिर माजी फिर मारूफ आपने वही बात शुरू की है। मैंने इतना लंबी कहानी आपको किसके लिए सुनाई है? सलासी में आपको मैंने जरत कहा से। सीक्वेंस को नहीं हिलाना। जी अपने लिए तो नहीं, मैंने बच्चों के लिए स्टोरी तो नहीं सुनाई आपको। जी सबसे पहले ये सलासी में जरत से है, ठीक है। और क्योंकि आपको कुछ भी इजाफी नजर नहीं आया तो इसका क्या जी मतलब हुआ कि ये सुलासी मुजरद सलासी है। में जरत से है। उसके बाद अगला क्या बताना है? किस बाब से है। जी, इसका बाप चलो मैं आपको बता देती हूँ, बाप नासरा से है। अब इसका माजी क्या बनेगा? बाब नसरा। फिर मादा भी बताना होता है। खा खाला का। लाम और खाला काफ का। बन गया नासारा, यानी कि खौला का। यान खाला का। इसका मुजारे क्या बनेगा? यखलुकु। यखलुकु। यख लुकु। नासारा यंसुरु,
क्या ये आपके पास इससे मिलता जुलता वर्ड आया? जी। अभी किससे इसका ताल्लुक है? नासर यंसुर, खाला का यखलुकु। यहाँ पे अपने वर्ड को देखो ना बेटा, ये क्या है? खाला, खाला का बिल्कुल, ये फेले माजी है। पहले माजी खाला का बनेगा और यखलुकु मुजारे बनेगा इसका। ठीक है। अब आपको पता है माजी में फेले माजी के अंदर आपको किस निशानी से पता चला कि फेले माजी है? नून अलिफ ना हमेशा फेले माजी के आखिर में आता है। ठीक है। जी। अलामत मुजारे नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि फेले मुजारे नहीं हो सकता। फेले मुजारे की दोनों गर्दानें कैंसिल हो गई। अमर होता तो हमें पता है कि अमर के और फेले नहीं के आखिर में नून अलिफ ना नहीं आता। तो नहीं ये आता। माजी के और मजहूल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि खा जो है वो पेश से नहीं शुरू हुआ। तो निशानियों से हमने सबको पहचान लिया। अब आप बाब नासारा के रूम में दाखिल हुए, वहां पे आपने फेले माजी मारूफ की जो अलमारी है वो खोल ली। अब उसके अंदर इसका सीगा पड़ा हुआ है, वो क्या है? ये जमा मुतकल्लिम है। बिल्कुल जमा। मैंने अभी क्या बताया, कितनी चीजें बतानी होती हैं? अदद, जिन्स और ग्रुप। तो आपने कितने जवाब दिए हैं? आपके जवाब 3 थे। माजी, फेल माजी जमा मुतकल्लिम। जमा और मुतकल्लम, क्या आपके 3 जवाब आ रहे हैं इसके अंदर? दो आ रहे हैं। आपको मैंने ये चीजें इसीलिए सिखा रही हूँ ना बेटा, कि अब गौर करो बातों के ऊपर। अभी अभी बताया कि आपके जवाब सीगे के लाजमन 3 आने हैं। किरदान के टॉप पे होता है वाहिद तस्निया जमा, आपने उनमें से कोई एक जवाब लिखना है। राइट पे होता है मुजक्कर मुअन्नस, उनमें से कोई एक जवाब लिखना है। ठीक है। और आखिर में आपके पास ग्रुप है, वो भी आपने लिखना है। तो क्या यहाँ 3 जवाब आपने बताए हैं मुझे? जमा मुतकल्लम में 3 जवाब बनते हैं। कौन सा मिसिंग है? जिन्स आप नहीं बता रहे ना बेटा, मैंने तो लिख दिया है मगर आप नहीं बता रहे। मुतकल्लिम में जमा मुअन्नस मुजक्कर दोनों आते हैं ना। बेटा दोनों आते हैं जब आपके पास सिर्फ मैंने आपको कहीं से एक लफ्ज दे दिया होता, लेकिन जब कुरान मजीद है तो उसमें तो आपको पता है कि क्या आता है। आपने तो लफ्ज, आपने तो इस आयत के अंदर देखना है कि किसकी बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, हम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह के लिए ही है ना। तो फिर अल्लाह अल्लाह ने। की कोई जिन्स नहीं है, उनको कोई जिन्स नहीं दी हुई हमने। क्या अल्लाह के लिए मुन्नस की जिन्स इस्तेमाल होती है? नहीं। तो कौन सी होती है? मुजक्कर। जी, तो फिर आपने बताना है ना बेटा। कुरान के अंदर जब आयत है तो आयत के अंदर तो आपको पता है कि कौन बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ना जो है जमा के लिए है, तो अल्लाह तो एक है। तो यहाँ पे मैं वाहिद क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि अल्लाह ताला अपने लिए हमेशा जमा की टर्म यूज करते हैं। और जी। वजह क्या बताई हमने, क्यों करते हैं? ताजीम के तौर पे। ठीक है, ताजीमन जमा की टर्म इस्तेमाल होती है। एक जमा जमा होता है और एक जमा ताजीम के तौर पे होता है। क्लियर हो जी। गई बात? जी। जी। अब आखिरी जो स्टेप रह गया कि हमने देखना है कि क्या ये फेल बिल फाइल है या इसका फाइल बाहर निकल चुका हुआ है। टोटल सीगे कितने होते हैं? 15 सीगे होती है ना। उनमें से तो कितने में से निकल फर्स्ट सकते हैं? उनमें से फर्स्ट और फोर्थ में से निकल सकता है। बाकी किसी में से, बाकी सबके अंदर ही होता है, निकल नहीं सकता। नहीं तो निकल ये सकता, तो फिर इसके अंदर होगा। इसको हम क्या कहेंगे, फेल बिल फाइल के खाली फेयर फेल? बिल फाइल करेंगे, नहीं फेयर बिल फाइल करेंगे क्योंकि इसके अंदर ही है, क्योंकि ये फाइल कौन सा लास्ट। है इसके अंदर?
नाहनो। नहनु। क्लियर हो गई बात। अब इसकी पूरी की पूरी ग्रामेटिकल एनालिसिस मुकम्मल हो गई। बात समझा पाई हूँ आपको? जी। आपको स्टेप तो नहीं भूलोगे आप? नहीं, इंशाल्लाह। गुड। आगे चलते हैं जी। अब मुझे कोई ये बताएगा कि जुमले की किस्म कौन सी है। जिन बच्चों की अभी बारी नहीं आई उनमें से मुझे बताएंगे जुमले की किस्म कौन सी है ये। मैम मैं बताऊं? जी नौशीन आप बताओ। ये जुमला फेलिया है, ठीक हो गया। क्योंकि फेल माजी से शुरू हुआ है और इसमें सच और झूठ का, क्योंकि हमें वो वाला हम जब देखते हैं जिसका जुमला फेलिया खबरिया हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। जुमला फेलिया खबरिया। खबरिया हो जाता है और इसके फौरन बाद इसका मफूल आ रहा है अ, नेक्स्ट वर्ड के तौर पे। बिल्कुल। पहले खलकना जो है वो फेल है। खलकना ये फेल है, फेल माजी मारूफ। और इसके बाद इसका फाइल आ गया नहनु। और इसके बाद हमारे पास है अल इंसाना। जब फेल और फाइल आ गया तो हमें पता है कि उसके बाद मफूल आता है। और ये क्योंकि जबर वाला है, जबर वाला इसम जब भी आता है हमें पता है वो क्या बन के आता है, हमेशा मफूल बन के आता है। तो फेल फाइल के बाद मफूल आ गया। यहाँ पे अभी जुमला खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मजीद फी कब दिन आ गया। आबेदा आप बताओगे अब ये क्या है? फी कब दिन। ये फी हर्फ जर है और हम्म। कबदिन जो है मजरूर इसम है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या बनेगा ये? ये मुताल्लिक बनेगा। जबरदस्त हो गया। फी हर्फ जर और हर्फ जर के बाद हमें पता है कि हमेशा मजरूर इसम आता है। कब दिन। और मिल के दोनों बन जाते हैं मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी हमेशा किसी भी जुमला के अंदर मुताल्लिक बनता मुतालिक बनता है। और लेकिन किसी अल्हम्दुलिल्लाह दफा ये नौशीन ने पिछली हमने दफा ये हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि हम हमेशा कहते थे कि ये मुतालिक इस्म है या मुतालिक फेल है। तो नौशीन ने हमें सिखाया कि मुतालिक बहुत सी चीजों के बारे में बन सकता है। जी नौशीन आप थोड़ा सा शेयर करो। जी मैम मैंने जो है जो पढ़ा था उसमें ये आया था। आपने इसी क्लास के ग्रुप में शेयर किया था ना? जी मेरे पास लिखा हुआ जी। है कि जार मजरूर 8 चीजों के मुतालिक हो सकते हैं। नंबर 1 फेल, नंबर 2 सिर्फ इस्मुल फाइल। यानी कि मुतालिक फेल भी हो सकता है। जी। ठीक है। और नंबर 2 इस्मुल फाइल हो सकता है। इस्मुल फाइल नहीं हो सकता, उसके मुतालिक हो सकता है ना। मुतालिक जी जी। इस्मुल फाइल ऐसे जी बोलो मैं ना। यही कह रही हूँ ना कि 8 चीजों के मुतालिक हो सकते हैं। बिल्कुल। नंबर 3 इस्मुल मफूल के मुतालिक हो सकता है। ठीक है। नंबर 4 इसम तफजील के मुतालिक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 5 सिर्फ मुशब्बा के मुतालिक हो सकता है। सही हो गया। नंबर 6 मसदर के मुतालिक हो सकता है। ठीक। नंबर 7 इस्मुल फेल के मुतालिक हो सकता है। बिल्कुल। और नंबर 8 इसम मुबालगा के मुतालिक हो सकता है।
बिल्कुल ठीक हो गया। मैं फिर चाह हमने रही कहा थी था, कि हम इसको एक मैं पहले अगली आयत देख लूं। मैं इसको यहाँ पे शेयर भी करना चाह रही थी जी, कि हम इसको डिस्कस भी कर लें। फिर हमने ये कहा था कि अगर मारिफा इसम हो और उसके बाद जार मजरूर आए तो ये हाल बनता है, और अगर नकरा इसम हो और उसके बाद जार मजरूर आए तो वो सिफत बनता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये क्या बन के आ रहा है? ये मारिफा इसम के बाद चूंकि आ रहा है जार मजरूर, तो ये अब हल हाल बनेगा, जुल हाल इंसान के, अल इंसाना के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। यही चीज मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि हमने इसको मैं चाह रही हूँ मैं लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारे रिकॉर्ड में आ जाए। जी, पहले मैं इसको लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चल लिखते हैं कि अगर अगर मारिफा इसम हो और उसके बाद जार मजरूर आए। अगर ये क्योंकि बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है, अगर जी, मारिफा इसम हो, इस्म के बाद जार मजरूर आए, जार मजरूर मजरूर आए, जुमले में तो आ ये जाए तो ये जार मजरूर हाल बनता है उस मारिफा इसम के लिए। तो ये मुतालिक अमूमन हाल बनता है उस मारिफा इसम के लिए, जिसको हम जुल हाल कहते हैं। बिल्कुल अमूमन हाल बन के आता है। जी, और अगर नकीरा इसम के बाद आए। अभी पहले इसको लिख लेना क्योंकि ये इधर इस्तेमाल जी, हुआ हुआ है, जी, जी, आता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये हाल है तो फिर इसका जुल्हाल भी होना चाहिए। जी, जी, जुल हाल, अल इंसाना इसका जुल हाल है ना। तो पीछे जुल्हाल होगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अल इंसाना, और हमने जब पढ़ा था जबर वाले मंसूब इसम के इसम कब कब मंसूब हो सकते हैं, तो हमने उसमें पढ़ा था कि एक तो मफूल की जो चार हमने टाइप्स पढ़ी हुई हैं वो सारी मफूल जो हैं वो मंसूब होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जुल हाल, वैसे तो जुल्हाल मंसूब नहीं होता, पेश वाला होता है, लेकिन जो उसका हाल होता है वो जुल्हाल का हाल क्या होता है, वो मंसूब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जुल्हाल क्यों मंसूब है? क्योंकि ये मफूल भी बन रहा है साथ साथ, ठीक है, मफूल बनने भी बन रहा है, इसलिए ये पेश के बजाय जबर वाला है। तो ये अल इंसान जो है जुल्हाल है, और उसका काबा दिन जो है ये हाल है, ठीक है। और हाल अपने जुल्हाल के साथ मिलके क्या बन जाएगा? फिर मफूल बनेगा, पिछले जुमले के फेल और फाइल का, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कहेंगे? फेल फेल अपने फाइल नाहनु, फाइल नहनु, और मफऊल से मिलकर, और मफूल के साथ से मिलके मिलकर अब जुमला फेलिया बनेगा। जुमला फेलिया खबरिया होकर जवाबुल कसम। फेलिया खबरिया बन के
जवाबुल कसम, जवाबुल कसम होगा। लकद से शुरू हो रहा है। पर हमारी भी आयतें आगे खत्म तो नहीं हुई ना, आगे अगला नहीं, नया जुमला शुरू हो गया है, ठीक है। चलिए बेशक तहकीक हमने तख्लीक किया इंसान को मशक्कत में। बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पे ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब मैं वो रूल्स को यहाँ पे लिखना चाहती हूँ सारों को, ठीक है, ताकि फिर हमारा टाइम थोड़ा ही रह गया, अगली हम नहीं शुरू करते। अब मुझे, मैं, आप बताओगे कि अगर जिस तरह आपने कहा कि अगर वो, जिस तरह यहाँ पे आपने कहा मारिफा, इस समय समीना आपके ना बेटा अक्सर ही खुल जाता है रिकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा ख्याल करो उसका। आपकी पिछली रिकॉर्डिंग में भी आपका खुला हुआ था, और वो फिर जाहिर बात है फिर मैं या तो फिर पूरी जाया कर दूं मैं आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग, और या फिर मैं उसको किस तरह से रिमूव करूं उसमें से, मुझे एडिटिंग करनी भी नहीं आती। वो मैंने शेयर करने के बाद देखा है कि आपकी तस्वीर ऊपर आई हुई है। जी आप बताओ, अगर इसम नकीरा के बाद जार मजरूर आए जार मजरूर आ जाए तो वो अमूमन सिफत बनता है। तो वो अमूमन सिफत बनता है उस नकिरा इसम के लिए। सिफत होता है नकिरा इसम की। और यहाँ पे अब वो भी मैं लिख देती हूँ, जार मजरूर 8 चीजों के मुतालिक मुतालिक हो हो सकता सकते हैं। है। अब मैं लाइन से लिख देती हूँ, फेल नंबर 2 इस्मुल फायर नंबर 3 इस्मुल मफऊल नंबर 4 इसमुल तफजील, इस्मुल तफजील, तफजील नंबर 5 सिफत सिफत मुशब्बा बिलफिल, और नंबर 6 इसम मजदर, मस्दर नंबर 7 इसमुल इसमुल फेल। फेल। ये इसमुल फेल क्या चीज है? ये मैं भी अभी ये एग्जैक्ट बात करने लगी थी, ये मैं इसमुल मुबाल, देख के बताऊंगी। और क्योंकि मैंने, इसने मुझे शेयर किया था, मैंने इसको देखा नहीं था, अब इस वक्त देख रही हूँ। और इसमुल मुबालगा? जी नौशीन आपको पता है? मैम ये मैं बस इतना ही पढ़ा था, ये मैं उस दिन इसी के लिए ढूंढ रही थी, इस आयत के लिए, तो ये ठीक है, निकला था तो बस मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल ठीक हो गया, ये मैं इंशाल्लाह अपनी बुक में देखूंगी, जरूर मिल जाएगा मुझे। तो अब इसीलिए मैं चाह रही थी हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई सबको कि अभी तक जो हम ये बात किया करते थे
कि हम या तो उसको मुतालिक इसम बना देते थे या मुतालिक फेल। अब हमें जुमले में जितने वर्ड्स मौजूद हैं उन पे गौर करना पड़ेगा कि ये किससे मुतालिक बात हो रही है। ठीक है, फिर हम फैसला करेंगे कि किसके मुतालिक है। खाली हम वैसे मुतालिक कह देंगे, लेकिन किसके मुतालिक है वो हमें पहले तहकीक करनी पड़ेगी कि जुमले में हमारे पास जो चीजें हैं उसमें से फिर हम देखेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही।